आखिर नारद जी के कई पूर्व जन्मों की कथा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में नारद जी के कई पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है। इसमें नारद जी बताते हैं कि मैं पूर्व महाकल्प में एक गंधर्व था। उस समय मेरा नाम उपबहर्ण था और गंधर्वगण मेरा बड़ा सम्मान करते थे। मैं देखने में बहुत ही सुंदर तथा मेरे शरीर से एक प्रकार की दिव्य सुगंध निकलती रहती थी। एक बार देवसत्र ने मुझे भगवत गुणगान के लिए बुलाया, पर मैं वहाँ अप्सराओं के साथ संसारी गीतों को गाते हुए पहुंचा। इससे रुष्ट होकर प्रजापतियों ने मुझे शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। व्यास जी ने कहा, आप अपनी शूद्र योनि में जन्म की पूर्व कथा हमें सुनाएं। नारद जी ने कहा, व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। वह ब्राह्मणों के घर में साफ सफाई तथा बर्तन मांजने का काम करती थी। चातुर्मास में ब्राह्मण लोग पूजा पाठ एवं यज्ञ करते थे। उस समय मैं उनकी सेवा में रहता। बालक होते हुए भी मैं कोई चंचलता नहीं रखता था। खेल कूद से दूर रहकर मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था और कम बोलता था। मेरी सेवा से पंडित प्रसन्न होते थे। अपने पात्रों से बचान वे मुझे दे देते थे। उनके सत्संग में रहने के कारण मेरा हृदय शुद्ध हो गया। उन्हीं की तरह भजन पूजन में मेरी रुचि बढ़ने लगी। मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनता। महात्माओं के कीर्तन भजन सुनने से मेरे मन में भी भगवान कृष्ण की भक्ति पैदा हो गई। नारद जी कहते हैं, महात्माओं के प्रस्थान के बाद मैं अपनी माता के पास गया। एक दिन प्रातःकाल मेरी माँ गौ का दूध दुहाने बाहर निकली और सर पर पैर पड़ गया। सर्पदंश से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मुझे भगवान की प्रेरणा थी। मैं घर से निकला और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। पहाड़, मैदान, नदी नाले पार करता मैं एक भयंकर जंगल में पहुंचा। मेरा शरीर थक गया। भूख प्यास सता रही थी। वहाँ एक झरना दिखाई दिया। मैंने वहीं स्नान किया, जल पिया और एक पीपल के नीचे बैठ गया। मेरी थकावट उतर गई थी। मैंने भगवान को नमस्कार किया और उनका नाम स्मरण करने लगा। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ और मैं मोहित हो गया। आंखें खोलकर मैं उसी स्वरूप को ढूंढने लगा। मैं भाग भाग कर भगवान को पुकारता रहा। मुझे ज्ञान हुआ कि अब मुझे सारी मोह माया छोड़कर केवल भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। मैं उसी स्वरूप में निमग्न हो गया। कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और सृष्टि रचना करने लगे, तब उनके शरीर से मारीची आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से मैं भगवान की भक्ति में डूबा रहा और इस जन्म में भी तीनों लोकों में बिना रोक टोक विचरण करता हूँ और अखंड रूप से भगवान का स्मरण करता हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ। अपनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद ने वीणा बजाते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। महर्षि वेदव्यास ने नारद जी को बारंबार प्रणाम करते हुए अपने आश्रम में जाकर भगवान की लीला का वर्णन करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ कर दी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।